ये जो शख्स पुलिस की कस्टडी में है और हाथ हिलाता नजर आ रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, पुलिस की कस्टडी में है और ये पुलिस की गाड़ी में जाकर के बैठ रहा है, ये कोई भारत का सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि ये अंकिता भंडारी का हत्यारा है और इसको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। हाथ तो ऐसे हिला रहा है मानो कि ये भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हो। लेकिन आपको बता दूं कि ये सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक मासूम लड़की का हत्यारा है। एक मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उस मासूम लड़की ने गलत काम करने से इनकार कर दिया था और यह बात इन 3 लोगों को पसंद नहीं आई और इसी वजह से अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया। उन 3 लोगों में से एक बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या भी शामिल था और अंकिता भंडारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि अंकिता भंडारी गलत काम करने से इनकार कर दिया था। और अभी आप देखिए उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। 2 साल 8 महीने के बाद अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला है। इन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में है। चेहरे पर मुस्कान है, हाथ ऐसे हिला रहा है मानो कि ये सेलिब्रिटी है। और इससे कुछ ही दिन पहले 17 महीनों तक जेल में बंद था गैंग रेप के आरोप में कर्नाटक के कुछ लोग, और जब उनको जमानत मिली तो रील बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था। अफसोस नहीं था, चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, गाड़ी पर बैठकर रील बना रहे थे। और अंकिता भंडारी के इस आरोपी के चेहरे पर भी कोई शिकन तक नहीं। इसको ऐसा मालूम हो रहा है कि उम्र कैद की जो सजा मिली है ये तो कुछ दिनों के बाद ये छूट जाएंगे, जमानत पर बाहर आ जाएंगे, या हो सकता है कि पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। जिस तरीके से दूसरे लोगों को बलात्कार की सजा के बाद भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है, फिर भी वो पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं। इनको भी यही मालूम है और शायद इसी वजह से इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार से थी। उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अंकिता भंडारी होटल मैनेजमेंट की कोर्स कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी जिंदगी पर भूचाल आया, उनकी पढ़ाई छूट गई और वो पैसे कमाने के लिए काम की तलाश करने लगी। उनके दोस्त के जरिए से ये जानकारी मिली कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में वैकेंसी है, वहां पर पहुंची और रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने लगी। ये जो रिजॉर्ट था ये बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था। इस रिजॉर्ट में काम करना ही अंकिता भंडारी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस रिजॉर्ट में जब अंकिता भंडारी काम करने लगी, एक दिन वीवीआईपी मेहमान पहुंचे उस रिजॉर्ट में, तो पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी से कहा कि इन मेहमानों को स्पेशल सर्विस दी जाए। अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था और यह बात पुलकित आर्या को, वहां के उस होटल के मैनेजर सौरभ को और अंकित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी वजह से तीनों ने मिलकर के महीना लगने से पहले ही, यानी पहले महीने की सैलरी तक अंकिता भंडारी को नहीं मिली और 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी गायब हो गई, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। और 24 सितंबर 2022 को उनकी लाश चीला नहर में से बरामद हुई। पुलिस ने छानबीन की, जांच पड़ताल की, तब जानकारी ये मिली कि अंकिता भंडारी ने 17 और 18 सितंबर 2022 को अपने दोस्त पुष्प से बातचीत की थी व्हाट्सएप के जरिए से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलकित आर्या ने उसको, यानी कि अंकिता भंडारी को, कुछ वीवीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने की डिमांड की थी, बात की थी, जिससे अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जिस्म, अपना शरीर 10,000 रुपये में बेच दूं। और ये बात जब पुलकित आर्या को पता चली, पुलकित आर्या को ये बात पसंद नहीं आई, मैनेजर सौरभ को ये बात पसंद नहीं आई और इसी वजह से तीनों ने मिलकर, यानी कि पुलकित आर्या ने, मैनेजर सौरभ ने और अंकित ने मिलकर अंकिता भंडारी को मौत की घाट उतार दिया। और अब जब उनको 2 साल 8 महीने के बाद सजा मिली है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो यह हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा, मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस केस में जो अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला, उनके परिवार को इंसाफ मिला है, इसमें उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की भी इसमें बहुत सहायता, मदद मिली है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी
कि जब ये मामला पेश आया था उन्होंने एसआईटी की टीम गठन की थी और उसके बाद जांच पड़ताल को बेहतरीन अंदाज से चलने दिया गया और 2 साल 8 महीने के बाद तीनों को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन अब देख रहे होगा कि इनके चेहरे पर जो मुस्कान है, हाथ तो ऐसे हिला रहा है मानो कि सेलिब्रिटी है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये जमानत पर रिहा हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा ये खटखटा सकते हैं। यूं कह लीजिए कि अगर ये उम्र कैद की सजा अब झेल भी रहे हैं, ये उम्र कैद की सजा इनको अगरचे मिल चुकी है, लेकिन फिर भी ये पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो पैरोल पर बाहर हैं, कितनी लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करने के बाद भी 14 बार 12 बार उनको पैरोल दिया जाता है और मस्त मौला होकर के वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो शायद इनको भी मालूम है कि उम्र कैद की सजा अगरचे इनको मिली है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनको जमानत मिल जाए। बहरहाल हम इसमें ये कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ तो मिला, उनके परिवार को इंसाफ मिला है। पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की सरकार जो वहां पर है, उसने अच्छा काम किया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं या इसके अलावा भी जो लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, उन पर जो कानूनी कार्रवाई हो और इसी तरीके से इंसाफ के साथ काम हो, तो फिर हमारा देश खूबसूरत हो सकता है। अभी तक के इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।